प्रोटेस्टर्स 20 जुलाई को और अभी भी जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर कोई भी लीगल केसेस FIR एक्सेट्रा दर्ज नहीं किए जाएंगे और जो भी दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाएगा। तो ये आश्वासन गवर्नमेंट ने कल सुबह दिया ओरली, लेकिन सोनम ने कल दिन भर फिर से फास्ट जारी रखा कि वो चाहते थे कि ये रिटर्न में हो और फिर रात को 12 बजे ये शर्तें रिटर्न में मंजूर हुई कि एक तो किसी के ऊपर FIR या कोई भी लाठीचार्ज या कोई भी अनड्यू फोर्स नहीं डाला जाएगा और सेकेंडली जो भी नीट के जो बच्चों ने सुसाइड किया है उनकी फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा और फाइनली जो भी हम एजुकेशनल एग्जाम और एजुकेशनल रिफॉर्म की बात को हमने आगे रखा था वो पार्लियामेंट में डिस्कस होगी और इसका जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट और सोल्यूशन निकलेगा। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने लिखित रूप से साइन करके दी है और JP नड्डा और जितेंद्र सिंह तो कल आए सरकार की तरफ से। उसके पहले अलग अलग MP गण आए थे जैसे तनखा जी, सागरिका घोष और जॉन ब्रिटास जी जो 19 सिग्नेचर्स और फिर संजय सिंह जी और बाकी के समाजवादी पार्टी के तो टोटल वो आए थे अराउंड 15 MP अराउंड 54 सिग्नेचर्स लेके। सो टोटली अराउंड 20 MPs यहाँ फिजिकली आए और 65 MPs ने रिटर्न में ये जो ऑपोजिशन के थे और जो हर पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि पार्लियामेंट इन मुद्दों पे डिस्कशन करेगी। तो हमारे लिए ये बहुत ही एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहा है क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने जो कि दोनों जो सरकार है और जो ऑपोजिशन है सब ने मिल के ये डिसीजन लिया है कि एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इस पर डिस्कशन इस मॉनसून सेशन में होगी और आगे भी ये रिफॉर्म्स जारी रहेंगे। ये नंबर 1 है, ये तो इमीडिएट सक्सेस है। और सेकंड सक्सेस ये है कि इससे पूरा देश जाग गया है, इससे पूरा देश। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि एजुकेशन का नीट का जो पेपर लीक हुआ वो जस्ट एक सिम्टम था, उसके पीछे जो कॉजेज थे वो हर सिस्टम में थे, एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म में भी, बाकी भी अगर आप देखिए जुडिशरी, मीडिया। तो एक आम आदमी अपनी कॉमन जिंदगी में ये ब्रोकन सिस्टम्स को रोज एक्सपीरियंस करता है। इसलिए ये जो हमें राष्ट्र भर से समर्थन मिला ये उसका प्रतीक है और हम आशा करते हैं कि ये गवर्नमेंट के लिए भी एक वेकअप कॉल हो। अभी तक शायद उनको इतना पता ना हो कि देश उनसे इतना उम्मीद करता है और नाराज है, तो इसीलिए ये हर एंगल से ये जैसे सक्सेसफुल आंदोलन रहा तो इसकी वजह से सोनम ने कल अपना फास्ट ब्रेक किया और अब आज वो पूरे लिक्विड्स पे है। धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है वापस डाइजेस्टिव सिस्टम को किक स्टार्ट करने का। तो आज सारे वेजिटेबल, दाल, ये सब लिक्विड, कोकोनट वाटर आज लिक्विड पे रहेंगे, फिर धीरे धीरे कल से सेमी सॉलिड और फिर सॉलिड्स में वो ट्रांजिशन करेंगे। मैम एक और सवाल है कि जंतर मंतर पे आंदोलित छात्रों के लिए सोनम वांगचुक का क्या मैसेज है? क्या उन्हें घर वापस जाने के लिए कुछ उन्होंने मैसेज भेजा है आंदोलन को खत्म करने के लिए? क्या करते हैं? सोनम ने उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त कर दिया है इस लेटर के माध्यम से कि किसी पर कुछ भी ना फिजिकल असॉल्ट होगा, ना लाठीचार्ज होगी, ना कोई लीगल एक्शन होगा। और उसके बाद ये स्टूडेंट का और जो उनके नेतृत्व कर रहे हैं ये उनके उस पर डिपेंड करता है कि वो इसको आगे कैसे ले जाना चाहे, जो कि आज 12:30 की मीटिंग के बाद पता चलेगा। मैम एक सवाल और है कि ये जो चीज है ये इतना कन्वर्ट हुई है कि आज से 1 महीने पहले या 20 दिन पहले हो जाती तो क्या यहाँ तक की नौबत आती क्या आपके साथ? ये सिचुएशन बन पाती क्या? हाँ, अगर ये पहले ही उन्होंने मिनिस्टर का रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया होता और जो भी ये पेपर लीक में इन्वॉल्व है उनको सही जो भी करना चाहिए किया होता तो शायद इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं बन पाती। थैंक यू।
लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.